2011 में 10 कॉलेज स्टूडेंट एडवेंचर करने के लिए एलिसन केव के अंदर जाते हैं, लेकिन इनकी एक छोटी सी गलती की वजह से खतरनाक ठंड से लड़ते हुए 2 स्टूडेंट की जान चली जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट मिलकर अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एलिसन केव को चुनते हैं। जॉर्जिया में स्थित एलिसन केव की गहराई 2684 फीट से भी ज्यादा है। नुकीले पत्थरों से भरी इस गुफा के अंदर जाना किसी आम इंसान के बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये 10 स्टूडेंट, जिनमें से 5 लड़कियां थी और 5 लड़के, इस बात से अनजान कि अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है, खुशी खुशी इस केव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए फाइनली 7 दिनों के बाद ये एलिसन केव के पास पहुंच जाते हैं। केव के अंदर जाने से पहले इन सभी ने अपने फोन्स गाड़ी के अंदर ही रख दिए थे, क्योंकि केव के अंदर नेटवर्क तो आएंगे नहीं, इसलिए फोन ले जाने का भी कोई फायदा नहीं था। और यहाँ पे ये सभी लोग एक इम्पोर्टेंट गलती करते हैं, और इनकी गलती ये थी कि इनमें से कोई भी गर्म कपड़े या जैकेट पहनकर नहीं आया था। ये लोग सिर्फ एक हेलमेट, एक टी शर्ट और एक पैंट पहनकर इस केव को एक्सप्लोर करने आ जाते हैं, जो कि गुफा के अंदर की कपकपा देने वाली ठंडे से बचने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि इनमें से कुछ स्टूडेंट ने पहले भी कई सारी केव को एक्सप्लोर किया था, लेकिन इनमें से किसी भी स्टूडेंट को एक बात नहीं पता थी, इस एलिसन केव के अंदर एक फैंटास्टिक फिट नाम का एक बहुत गहरा गड्ढा भी है, और इस गड्ढे की हाइट है 586 फीट, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा है। और 20 साल का ग्रैंट लोकनबर्न इन सबको लीड कर रहा था। ग्रैंट का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो सभी लोग इस केव के पास आए होते हैं, और जैसे ही वो लोग केव के अंदर एंट्री करते हैं तो शुरू में तो उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते जा रहे थे उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे वो लोग अंदर जा रहे थे उनको अंधेरा और कपकपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए सभी लोगों ने अपने हेलमेट में लगी लाइट को ऑन कर लिया। केव के अंदर का नजारा काफी ज्यादा भयानक और डरावना था, जो कि उन सभी को डराने के लिए काफी था। केव के अंदर काफी सारे वाटरफॉल्स थे, और शायद इसी वजह से केव काफी ठंडी थी, और अब इन लोगों में और आगे जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची थी। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ जगह को एक्सप्लोर करके फाइनली वो इस केव से बाहर निकल जाएंगे। बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो छोड़ो, उन सभी को वहाँ रुकना भी अजीब सा लगने लगा था। और जब वो केव के अंदर के एक छोटे से पार्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनमें से एक फ्रेंड का बैग एक गड्ढे में गिर जाता है। अब यहीं से ये स्टोरी एक डार्क मोड लेना शुरू कर देती है, क्योंकि ये गड्ढा फैंटास्टिक पिट से काफी ज्यादा सिमिलर था, लेकिन इसकी हाइट उससे काफी ज्यादा कम थी। लेकिन इसकी खतरनाक बात तो ये थी कि इसके ऊपर से ठंडा ठंडा पानी गिर रहा था, जिससे पहले भी एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। लेकिन टीम का लीडर होने की वजह से ग्रैंट यहाँ से बैग लाने के लिए रेडी हो जाता है। इस पर ग्रैंट के सभी दोस्त मना करते हैं कि क्या जरूरत है एक बैग के चक्कर में अपनी जान खतरे में डालने की। यहाँ तक कि उसके 18 साल के बेस्ट फ्रेंड माइकल पीडी ने भी इसको काफी ज्यादा समझाया, लेकिन इस टाइम पर ग्रैंट किसी की भी नहीं सुनता है और एक रस्सी की हेल्प से नीचे जाना शुरू कर देता है। उसके बाद ग्रैंट के सभी दोस्त उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, लेकिन जब ग्रैंट गड्ढे के काफी अंदर तक चला जाता है, जिसकी वजह से वाटरफॉल का ठंडा ठंडा पानी ग्रैंट के ऊपर गिर रहा था, वो ठंड के मारे कांपने लगता है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि जैसे तैसे करके नीचे जाकर बैग को उठाकर ऊपर ले आए। ग्रैंट ठंडे पानी से बचने के लिए अपनी रस्सी को इधर उधर मूव करता है। ग्रैंट रस्सी को इतना ज्यादा मूव करता है कि वो अपनी ही रस्सी में बुरी तरह से फंस जाता है। ग्रैंट अब इतनी खतरनाक परिस्थिति में फंस चुका था कि अब उसके लिए वहाँ से निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने अपनी हेल्प के लिए अपने दोस्तों को आवाज लगानी शुरू कर दी। ग्रैंट की कपकपी आवाज सुनकर माइकल तुरंत ही नीचे जाना शुरू कर देता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। 18 साल का माइकल जैसे नीचे जाता है तो वो ग्रैंट की हालत देखकर पूरा हैरान हो जाता है। वो जल्दी से माइकल के मिल जाने की खबर अपने दोस्तों को देता है, जिसे सुनकर ऊपर खड़े 8 लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे इनके साथ जो होने वाला था वो इनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। माइकल ग्रैंट से यहाँ फंसने की वजह पूछने लगता है, लेकिन ग्रैंट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद माइकल ग्रैंट को उस रस्सी से बाहर निकालने की कोशिश करने में लग जाता है, लेकिन ग्रैंट को बाहर निकालने के चक्कर में माइकल भी उस रस्सी में उलझ जाता है। उसके बाद माइकल भी अपने दोस्तों को हेल्प के लिए बुलाता है। माइकल की आवाज सुनकर ऊपर खड़े हुए 8 लोग कांप जाते हैं, और उनको ये विश्वास हो जाता है कि उन दोनों के साथ कुछ न कुछ गलत तो जरूर हुआ है। इसलिए जल्दी से उनमें से एक स्टूडेंट बाहर जाकर रेस्क्यू टीम को कॉल कर देता है, और जब कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंचती है तो सबसे पहले वो रेस्क्यूअर्स 8 लोगों को पहनने के लिए गर्म कपड़े देते हैं। उसके बाद उन दोनों को बचाने के लिए उस गड्ढे के अंदर जाते हैं, और जब कुछ टाइम के बाद वो उन दोनों के पास पहुंचते हैं तो उन दोनों की हाइपोथर्मिया से मौत हो चुकी थी। ये बात सुनने के बाद ऊपर खड़े 8 लोग पूरी तरीके से टूट जाते हैं। अब रेस्क्यूअर्स के सामने एक चुनौतीपूर्ण काम था कि उन दोनों की बॉडी को कैसे बाहर निकाला जाए। उसके बाद 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन दोनों की बॉडी को मां से बाहर निकाला जाता है। इस घटना ने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा को पूरी तरीके
से हिला दिया। ग्रैंट के ब्लॉग से पता चलता है कि ग्रैंट एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था और ग्रैंट की जान बचाने के लिए माइकल ने जो बहादुरी दिखाई उसके लिए उसको मेडल से सम्मानित किया गया। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला ये मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना।